स्वयं को बदलना है। आज तक जीवन को बंधन ही कहा गया है, लेकिन जीवन बंधन नहीं है। जो लोग जीवन को जीने की कला नहीं जानते, उनके लिए जीवन जरूर बंधन हो जाता है। एक अजनबी देश से कुछ मित्र यात्रा कर रहे थे। वे भूखे थे और फलों की एक दुकान पर रुके, लेकिन जो फल वहां बिक रहे थे अपरिचित थे। अजनबी देश था, नहीं जानते थे क्या है वे फल। नारियल बिकते थे, लेकिन वे लोग जिस देश से आए थे वहां नारियल नहीं होते। उन्होंने पूछा क्या है? दुकानदार ने कहा बहुत बहुत स्वादिष्ट, बहुत मधुर, बहुत शक्तिवर्धक फल है। उन्होंने उन फलों को खरीद लिया। दुकानदार ने प्रशंसा में यह भी कहा बड़े बड़े शहंशाह भी, बड़े बड़े सम्राट भी मेरी ही दुकान से इन फलों को खरीदते हैं। फिर वे फलों को लेकर आगे बढ़ गए। गांव के बाहर वे रुके और उन्होंने फलों को खाने की चेष्टा की, लेकिन नारियलों से वे परिचित नहीं थे। वे जिन फलों से परिचित थे उन पर नारियल जैसी कड़ी खोल नहीं होती थी। उन्होंने नारियल को ऊपर से ही खाना शुरू किया। बहुत परेशान हो गए, तित्त हो गया मुंह, कहीं कोई स्वाद न दिखाई पड़ा। दांत गड़ाना भी कठिन था, मुश्किल था। फिर उन्होंने एक एक करके वे फल फेंक दिए और कहा बड़े मूढ़ हैं इस देश के सम्राट और शहंशाह, जो इन फलों को खाते हैं। इन फलों में ना कोई स्वाद है, ना कोई रस, ना कोई अर्थ प्रतीत होता है। कैसे पागल हैं इस देश के लोग। उन फलों को फेंक कर वे भूखे ही आगे बढ़ गए और अपने देश में जाकर उन्होंने बहुत प्रचार किया कि हम एक मूर्खों के देश से गुजर कर आ रहे हैं। वहां लोग पत्थरों जैसे फलों को खाते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं। उन बेचारों को पता भी न था कि फल वे पत्थर जैसे नहीं थे, लेकिन खाने की विधि उन्हें ज्ञात न थी। खाने की विधि अज्ञात थी। जीवन के फल पर भी जो खाने की विधि से, जीवन को भोगने की विधि से, जीवन के रस के मार्ग से, जीवन के छंद को अनुभव करने के मार्ग से अपरिचित है, उन्हें जीवन लोहे की जंजीर प्रतीत होता तो आश्चर्य नहीं। जीवन जंजीर नहीं है और जीवन से भिन्न कोई मोक्ष नहीं है। जीवन को जो अपनी परिपूर्णता में जानने में समर्थ होता है, वह जीवन के मध्य, जीवन के बीच की मोक्ष को उपलब्ध हो जाता है। यह हो भी नहीं सकता कि जीवन और मोक्ष में कोई विरोध हो। यह हो भी नहीं सकता कि जगत में कोई दो विरोधी सत्ताएं हो। यह हो भी नहीं सकता कि प्रभु और संसार में बुनियादी शत्रुता हो। कोई गहरी मैत्री का सेतु है। कोई एक सब संसार में मोक्ष में प्रकट हो रहा है, देह में, आत्मक में, रूप में, अरूप में। लेकिन हमारी असफलता, जीवन के फल को चखने की हमारी सीमा हमारे लिए बंधन बनती रही है। जीवन को जीने की कला ही हमने नहीं सीखी, बल्कि कला को जानने से सब जीवन तिक्त और बेस्वाद लगा। तो हमने जीवन को ही तोड़ देने की कोशिश की, अपने को बदलने की नहीं। हमने उस पागल की तरह व्यवहार किया। शायद उस पागल के संबंध में आपने सुना हो, न सुना हो तो मैं कहूं और शायद आप पहचान भी लें कि वह पागल कौन है। एक पागल आदमी था। वह अपने को बहुत ही सुंदर समझता था, जैसा कि सभी पागल समझते हैं। वैसा वह समझता था कि पृथ्वी पर उससे सुंदर और कोई भी नहीं। यही पागलपन के लक्षण है। लेकिन वह आईने के सामने जाने से डरता था और कभी कोई उसके सामने आईना ले आता तो तत्क्षण आईने को फोड़ देता। लोग पूछते क्यों, तो वह कहता मैं इतना सुंदर हूं और आईना कुछ ऐसी गड़बड़ करता है कि आईना मुझे कुरूप बना देता है। आईना मुझे कुरूप बनाने की कोशिश करता है। मैं किसी आईने को बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं सब आईने तोड़ दूंगा। मैं सुंदर हूं और आईने मुझे कुरूप कहते हैं। वह कभी आईने में न देखता। लोग आईना ले आते तो तत्क्षण तोड़ देता। मनुष्य भी उस पागल की तरह व्यवहार करता रहा है। नहीं सोचता कि आईना वही दिखाता है जो मेरी तस्वीर है। आईना वही बताता है जो मैं हूं। आईना को जो कोई प्रयोजन भी नहीं कि मुझे कुरूप करे। आईने को कोई मेरा पता भी नहीं। मैं जैसा हूं आईना वैसा बताता है। लेकिन बजाय यह देखने की कि मैं कुरूप हूं, आईने को तोड़ने में लग जाता हूं। संसार को छोड़कर भाग जाने वाले लोग आईने को तोड़ने वाले लोग हैं। अगर संसार दुखद मालूम पड़ता है तो स्मरण रखना कि संसार एक दर्पण से ज्यादा नहीं। अगर दुख हमारे जीवन की व्यवस्था है तो संसार में दुख दिखाई पड़ेगा। अगर चिंता हमारे चित्त की व्यवस्था है तो संसार में कांटे दिखाई पड़ेंगे। संसार हमारी प्रतिध्वनि है। जो हमारे भीतर है वही प्रतिध्वनित हो उठता है, वही रीइको हो उठता है। लेकिन नहीं,
ये देखने को हम राजी नहीं। हम कहते हैं संसार बंधन है, हम कहते हैं संसार दुख है, हम कहते हैं संसार आसार है, छोड़ दे, तोड़ दे, मुक्त हो जाए, बाहर हो जाए। किससे बाहर होगे? दर्पण को तोड़कर कोई मुक्त होता है क्या? प्रतिध्वनियों को बंद कर कोई मुक्त होता है क्या? मुक्त होना है तो स्वयं को बदलना पड़ता है, ना कि जीवन को तोड़ना। मुक्त होना हो तो स्वयं को आमूल बदलना पड़ता है, और स्वयं को आमूल बदलने को तैयार हो जाता है। वह पाता है कि जीवन एक धन्यता है, एक कृतज्ञता है। वह परमात्मा के प्रति धन्यवाद से भर उठता है। इतना सुंदर है जीवन, इतना अद्भुत है, इतना रसपूर्ण, इतने छंद से भरा हुआ, इतने गीतों से, इतने संगीत से। लेकिन उन सबको देखने की क्षमता और पात्रता चाहिए। उन सबको देखने की आंखें, सुनने के कान और स्पर्श करने वाले हाथ चाहिए। ध्यान के संबंध में यह समझ लेना जरूरी है कि वह प्रामाणिक है या अप्रामाणिक। वह हम अपने पूरे प्राणों से बैठ रहे हैं या बस बैठ गए हैं, क्योंकि सब लोग बैठ गए हैं। अगर इसी भांति आप बैठ गए हैं, चूंकि और सब लोग बैठे हैं इसलिए हम भी बैठे हैं, अगर इस तरह बैठ रहे हैं तो उस ध्यान में कहीं कोई गति ना होगी। लेकिन पूरे प्राणों से पूरा दांव लगाकर कौन जानता है कि ध्यान के बाद आप उठ पाए या ना उठ पाए? कौन जानता है वह क्षण अंतिम हो, कहीं वह क्षण हाथ से खो जाए तो हमेशा के लिए खो जाए? कौन कह सकता है? तो इस भांति की जैसे हो सकता है वह अंतिम क्षण हो। एक युवा सन्यासी अपने गुरु के पास पहुंचा था। उस आश्रम का नियम था, जब भी कोई व्यक्ति आए तो पहले 3 परिक्रमा करे गुरु की, फिर 7 बार पैर छुए, फिर बैठकर जिज्ञासा करे। वह युवक पहुंचा, उसने जाकर सीधे कंधे पकड़ लिए और कहा कि मैं कुछ पूछने आया हूं। उस गुरु ने कहा, कैसी बदतमीज हो, कैसे अशिष्ट हो, तुम्हें पता भी नहीं कि पहले 3 परिक्रमा, 7 बार चरण स्पर्श, फिर बैठो, फिर पूछो, ऐसे उत्तर नहीं दिए जाते। उस युवक ने कहा कि 3 बार नहीं, मैं 300 परिक्रमाएं करूंगा और 7 बार नहीं 700 बार पैर छूंगा। लेकिन क्या आप विश्वास दिलाते हैं कि मैं 3 चक्कर लगाकर आऊं, उसके बाद भी जिंदा बचूंगा? आप विश्वास दिलाते हैं, आप जिम्मा लेते हैं मेरे बचने का? मेरा उत्तर पहले है, मेरा प्रश्न पहले है। मुझे पहले उत्तर मिल जाए, फिर फुर्सत से आपके चक्कर लगाऊं, पैर छूं। उस गुरु ने अपने शिष्यों से कहा, यह पहली बार एक ऑथेंटिक, पहली बार एक प्रमाणिक प्रश्न पूछने वाला आदमी आ गया। अब इसे उत्तर देने की कोई जरूरत नहीं, इसका प्रश्न ही काफी है, उत्तर तक पहुंचा देगा। तो ध्यान इतनी संपूर्णता से हो, समग्रता से हो, तो उसी क्षण हो सकता है, अभी और यहां इसी क्षण हो सकता है, अगर पूरे प्राण इकट्ठे हो जाएं। स्वामी रामतीर्थ पढ़ते थे, गणित के विद्यार्थी थे, और उनकी आदत थी परीक्षा में अगर 12 प्रश्न आते और लिखा होता कि कोई भी 7 हल करे, तो 12 ही हल करते और लिखते कि कोई भी 7 जांच लें। जितने प्रश्न परीक्षक पूछता सारे हल कर देते, और ऊपर जैसा नोट परीक्षक देता है कि 10 प्रश्न दिए हैं, कोई 5 हल करें, वैसा ऊपर नोट लिखते कि 10 प्रश्न कर दिए हैं, कोई भी 5 जांच लें। उतना विश्वास भी था कि वे सभी सही हैं। एमए की गणित की अंतिम परीक्षा दे रहे थे और शाम 7 बजे से एक प्रश्न हल करना शुरू किया। रात के 3 बज गए और प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिल रहा। उनका सहपाठी कहने लगा, तुम पागल हो गए हो, सुबह होने वाली है और एक प्रश्न पर सारी रात खराब कर रहे हो। कौन कहता है कि यह प्रश्न परीक्षा में आएगा ही? दूसरों की भी चिंता कर लो। रामतीर्थ ने कहा, और अगर यह आ गया तो क्या आज पहली बार अंतिम परीक्षा में मुझे सारे प्रश्न हल नहीं करने पड़ेंगे? 5 ही करके आ जाऊंगा? नहीं, यह मुझे हल करना ही है। फिर परीक्षा का सवाल नहीं, जो प्रश्न हल ना हो रहा हो, उसमें मेरे पूरे प्राणों की चुनौती दी है, उसे तो हल करना ही पड़ेगा। 3:30 बज गए, 4 बज गए, अब तो 2 ही घंटे बचे हैं। सुबह होने में पूरी रात खो गई, वह प्रश्न हल न हुआ। वह मित्र घबरा कर कहने लगा, साथी क्या पागलपन कर रहे हो? तभी रामतीर्थ उठे और अपनी पेटी से एक छुरा निकाल लाए। छुरे को मेज पर रख लिया, घड़ी में 15 मिनट का अलार्म भर दिया और अपने मित्र से कहा, भाई नमस्कार, अगर 15 मिनट में यह सवाल हल ना हुआ तो छुरा छाती के भीतर हो जाएगा। मित्र ने कहा, क्या बिल्कुल ही पागल हुए जा रहे हो? इस सवाल से ऐसा क्या लेना देना? लेकिन रामतीर्थ कुछ भी नहीं सुन रहे थे।
15 मिनट का अलार्म भर दिया, घड़ी टिक टिक आगे बढ़ने लगी। छुरा सामने रखा है नंगा और वे सवाल हल करने लग गए। सर्द रात थी, ठंडी हवाएं चल रही थी। माथे से 3 मिनट के भीतर पसीना चूने लगा, सारे शरीर से पसीने की धाराएं बहने लगी। 5 मिनट भी पूरे ना हो पाए कि सवाल हल हो गया। जो 6-7 घंटे से परेशान किए हुए था वह सवाल 5 मिनट के भीतर हल हो गया। उन्होंने माथा पोंछा और अपने मित्र से कहा, सवाल हल हो गया। उसके मित्र ने कहा, यह तरकीब तो बड़ी अच्छी है, अगली बार जब भी मुझे ऐसी दिक्कत होगी तो मैं भी छुरा रख लूंगा, मैं भी अलार्म भर दूंगा, छुरा किसको मारना है। अलार्म बज भी जाएगा और सवाल हल भी ना हुआ तो हर्ज भी क्या है। रामतीर्थ ने कहा, तू समझता है कि यह कोई तरकीब है? यह तरकीब नहीं थी मित्र, किसी को धोखा नहीं दिया जा रहा था। यह तो पूर्ण निश्चय था कि 15 मिनट पूरे होते कि छुरा छाती के भीतर हो जाता। जब ऐसी समग्रता से कोई व्यक्ति किसी प्रश्न के सामने खड़ा हो जाए तो प्रश्न की कोई हस्ती है क्या, कोई हैसियत है, कोई ताकत है क्या? जब इतने प्राणों को पूरा का पूरा कोई दांव पे लगा दे तो किस चीज की ताकत, कौन सा प्रश्न जो रुकेगा, कौन सी समस्या है जो रुकेगी, कौन सी उलझन है जो रुकेगी, कौन सी अशांति है जो रुकेगी, जीवन की कौन सी बाधा है जो रुक सकती है? समग्रता से जीवन को दांव पर लगाने वाले लोगों के सामने न कभी कुछ आया है, न कभी आ सकता है। सब हट जाता है, सब द्वार खुल जाते हैं, सब ताले टूट जाते हैं, लेकिन समग्रता से जीने की कोई दृष्टि हमारे पास नहीं। ध्यान भी केवल उनके लिए कुंजी हो सकती है जो ध्यान को पूरी प्रामाणिकता से, समग्रता से एक दांव बना लेते हैं, सब कुछ लगा देते हैं, पूरी शक्ति, सारी ऊर्जा। मुझे आपसे यह बात और कहनी है कि ध्यान तो जीवन के समस्त खजानों की कुंजी है, लेकिन वह कुंजी उन्हीं को उपलब्ध होती है जो इसे पाने के लिए पूरी प्यास को प्रकट करते हैं, पूरी प्रार्थना को पूरे प्रणों के सामने ले जाते हैं। आज ही हो सकता है, इसी क्षण हो सकता है, करने की भी जरूरत नहीं, मेरे कहते कहते भी हो सकता है। वहां पीछे लखनऊ के पास जंगलों में एक घटना घटी। एक लड़का पाया गया जिसे भेड़ियों ने पाला। भेड़ियों का शौक है कि बच्चों को गांव से उठा ले जाना, और कभी कभी भेड़िए उनको पाल भी लेते हैं। ऐसी जमीन पर कई घटनाएं घटी हैं। अभी पीछे 4 वर्ष पहले जंगल में एक 14-15 वर्ष का लड़का लाया गया जो भेड़ियों ने पाला है। छोटे बच्चे को गांव से उठा ले गए और फिर उन्होंने उसको दूध पिलाया और पाल लिया। वह 14 वर्ष का लड़का बिल्कुल भेड़िया था। वह 4 हाथ पैर से चलता था, सीधा खड़ा नहीं होता था, और वह भेड़ियों की तरह आवाज निकालता था और खूंखार था और खतरनाक था, और आदमी को जो पा जाए तो कच्चा खा सकता था। लेकिन वह कोई भाषा नहीं बोलता था। 15 वर्ष का बच्चा भाषा क्यों नहीं बोलता? और अगर आप उससे कहें कि बोलो, बोलने की कोशिश करो, तो भी क्या करेगा? और 15 वर्ष का बच्चा सीधा खड़ा क्यों नहीं होता? उसे सुझाव नहीं मिले सीधे खड़े होने के, उसे ख्याल नहीं मिला सीधा खड़े होने का। जब आपके घर में एक छोटा बच्चा पैदा होता है, आपको सबको चलते देख उसे यह सुझाव मिलता है कि चला जा सकता है, उसे यह ख्याल मिलता है कि 2 पैरों पर सीधा खड़ा हुआ जा सकता है, यह विचार उसको मिल जाता है, यह उसके अंतःचेतन में प्रविष्ट हो जाता है, और तब वह चलने की हिम्मत करता है, कोशिश करता है, और सब तरफ लोगों को चलते देखता है तो हिम्मत बढ़ती है। वह धीरे धीरे चलना शुरू कर देता है। दूसरों को बोलते देखता है तो उसे ख्याल होता है कि बोला जा सकता है, और वह फिर चेष्टा करता है, और उसकी वे ग्रंथियां जो बोल सकती हैं सक्रिय हो जाती हैं। हमारे भीतर बहुत सी ग्रंथियां हैं जो सक्रिय नहीं, अभी मनुष्य का पूरा विकास नहीं हुआ। स्मरण रखें, जो शरीर के विज्ञान को जानते हैं वे कहते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क का बहुत सा छोटा सा हिस्सा सक्रिय है, शेष हिस्सा बिल्कुल इनएक्टिव पड़ा हुआ है, उसकी कोई क्रिया नहीं है। अब वैज्ञानिक असमर्थ हैं यह जानने की कि वह शेष हिस्सा किस काम के लिए है। उसका कोई काम ही नहीं अभी तक। आपकी खोपड़ी का बहुत सा हिस्सा बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। योग का कहना है कि वह सारा हिस्सा सक्रिय हो सकता है, और नीचे उतरे आदमी से तो जानवर का और भी थोड़ा हिस्सा सक्रिय है, उसका और ज्यादा हिस्सा निष्क्रिय है। और नीचे उतरे तो जितने नीचे उतरते हैं उतने ही जानवर जितने नीचे तबके के हैं, उनके मस्तिष्क का उतना ही हिस्सा निष्क्रिय पड़ा हुआ है। काश हम महावीर और बुद्ध का दिमाग खोल पाते और हम पाते कि उनका सारा हिस्सा सक्रिय है।
उसमें निष्क्रिय कुछ भी नहीं। उनका पूरा मस्तिष्क काम कर रहा है पूरा, और हमारा छोटा छोटा टुकड़ा काम कर रहा है। अब जो शेष काम नहीं कर रहा, उसके लिए उसे सजग करना होगा, सुझाव देने होंगे, चेष्टा करनी होगी। योग ने चक्रों के माध्यम से मस्तिष्क के उसी हिस्से को सक्रिय करने के उपाय किए हैं। योग विज्ञान है, और वह वक्त आएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा विज्ञान योग ही होगा। यह जो 5 चक्रों की मैंने बात कही, इन 5 चक्रों पर ध्यान को केंद्रित करके सुझाव देने के वे अंग तत्क्षण शिथिल हो जाएंगे। मूलाधार को हम सुझाव देंगे और साथ में भाव करेंगे कि पैर शिथिल हो गए, पैर शिथिल हो जाएंगे। फिर ऊपर बढ़ेंगे नाभि के पास, स्वादिष्ठान चक्र को सुझाव देंगे और नाभि के आसपास का सारा यंत्र जाल शिथिल हो जाएगा। फिर और ऊपर बढ़ेंगे और हृदय के पास अनाहत चक्र को सुझाव देंगे, हृदय का सारा संस्थान शिथिल हो जाएगा। फिर और ऊपर बढ़ेंगे और आंखों के बीच आज्ञा चक्र को सुझाव देंगे, तो चेहरे के सारे स्नायु शिथिल हो जाएंगे। और ऊपर बढ़ेंगे और चोटी के पास सहस्त्रा चक्र को सुझाव देंगे, तो मस्तिष्क की सारी असंत की अंदरूनी सारा का सारा यंत्र शिथिल होकर शांत हो जाएगा। जिसको जितनी परिपूर्णता से भाव करेंगे, उतनी परिपूर्णता से वह बात घटित होगी। और कुछ दिन निरंतर अभ्यास करने से परिणाम आने शुरू होंगे। अगर जल्दी परिणाम ना आए तो घबराना नहीं। अगर बहुत जल्दी कुछ घटित ना हो तो कोई बेचैन होने की बात नहीं। साधारण सी चीजें हम सीखते हैं, वर्षों लग जाते हैं। जो आत्मा को सीखने को उत्सुक है, उसे जन्म भी लग जाए तो थोड़ा समय है। वो बहुत संकल्प से, बहुत प्रतीक्षा से, बहुत शांति से प्रयोग करने से परिणाम अवश्य भावी है। नमस्कार।